उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनपद बहराइच के महसी विधानसभा क्षेत्र के तेजवापुर यानी कि ब्रह्मपुर रामलीला ग्राउंड में पहुंचे थे। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी से कहूं कि वो रामलीला ग्राउंड दिखाइए कि अभी भी कुर्सियां यहाँ पे बरकरार है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से चले गए हैं, लेकिन कार्यकर्ता और तमाम जनता जो है वो यहाँ से अभी जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनका उद्बोधन था, जिस तरीके से उन्होंने हुंकार भरी है, लोगों को ये लगता है कि आगामी 2027 जिस तरीके से उन्होंने जोश भरने का काम किया है, यही सब जानने के लिए हमारे साथ तमाम ऐसे लोग हैं। ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री का हुंकार आपने सुना, उनका उद्बोधन सुना, कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया, जनता जनार्दन को हिंदुत्व के लिए प्रेरित किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि भाजपा की है। हमारे श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रदेश का विकास हो रहा है। आज उन्होंने मैसी और नानपारा की विधानसभाओं के लिए पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री जी सनातन का एक स्वरूप जाने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो जब मंच पे चढ़ते हैं और जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं तो उनकी जो भावुकता है, जो उनका आवाज है, उसमें एक बिल्कुल एक मतलब गंभीरता दिखाई पड़ती है। आज जो महसी में बोले उसमें क्या लगा? मुख्यमंत्री जी धर्म ध्वजावाहक हैं, इसमें कोई संदेह कतई नहीं है, और मुख्यमंत्री जी की नीत और नियत स्पष्ट है। इसलिए उत्तर प्रदेश में तीसरी बार अवश्य सरकार बनेगी और 2017 दोहराएंगे हम। क्या आपने उद्बोधन के बाद क्या आपको लगा मुख्यमंत्री जी को सुनकर? मुख्यमंत्री जी को सुन के लगा कि सनातन के लिए, जो देश हित के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी खड़े हुए हैं, हम सबके बीच मार्गदर्शन हम लोगों का कर रहे हैं। ऐसी दशा में कहीं ना कहीं हमें ये नहीं लग रहा है कि हम कहीं किसी गार्जियन के सानिध्य में नहीं हैं, और इसी आशा अपेक्षा के साथ ये जनमानस अपने बीच आया हुआ था। और जो 2014 से लेकर के अब तक सरकार हमारी रही है, इस सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ फिर पुनः तीसरी बार योगी जी के हाथों को मजबूत करने जा रहे, इसमें कोई संदेश नहीं। क्या आज का हुंकार जो मुख्यमंत्री जी का था, क्या लगता है कि विपक्ष कमजोर पड़ जाएगा? विपक्ष बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा। विपक्ष बिल्कुल धराशायी हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हमारी है वो सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के साथ चलती है। आज तक की जितनी भी योजनाएं आई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी जात, धर्म, मजहब के नाम पर किसी को उस योजना का लाभ नहीं मिला है। सभी को उस योजना का लाभ मिला है, और हम सबसे पहले तो गौरवान्वित होना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने आज इस बेड़नापुर के रामलीला ग्राउंड से शंखनाद विजय रैली के हिसाब से इन्होंने शंखनाद किया है, जो उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है, नहीं बल्कि पूरा 100% उम्मीद है कि जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, योजनाओं का लाभ ले रही है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और हमारे देश के मुखिया मोदी जी ने भी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है वो पुनः पूरा होगा। सोने की चिड़िया पुनः कहलाएगी भारत। इसी कड़ी में हम अपने आप को भी और आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हम लोगों के बीच में कार्यकर्ताओं का मन लेने के लिए आए हैं, और योगी जी ने जो आज संकल्प नहीं, कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ाया है, आज यहाँ पर शंखनाद किया है। इसलिए हम पुनः इस धरती के पावन धरती को प्रणाम करते हैं, महाराजा सुहेलदेव की धरती को प्रणाम करते हैं, और योगी जी को पुनः बारंबार प्रणाम करते हैं। कहा यह जाता था कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, लेकिन आज जो आपकी हुंकार हम सुन रहे हैं, आज जो आपके शब्द सुन रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो विपक्ष कह रहा है, जो विपक्ष लोग कह रहे हैं, तो बिल्कुल झूठी बात? नहीं, जो बीजेपी सरकार में कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा सम्मान है। जो है कोई कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि बीजेपी सरकार में सम्मान नहीं है। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद जो है कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, चाहे विधायक हो चाहे जो कोई, सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। और विपक्षी जो है कोई नहीं है टक्कर, कहाँ पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 27 में, कोई हरा नहीं सकता है। जो है कार्यकर्ताओं से बात करने का सिर्फ मेरा मकसद इतना था कि लोग जिस तरीके से कहा करते हैं कि बीजेपी में कार्यकर्ता उपेक्षित है, अब ऐसे में कार्यकर्ताओं को आपने ध्यान से सुना कि एक एक कार्यकर्ता क्या कह रहा है। मुख्यमंत्री को सुनने के बाद, अपने स्थानीय विधायक को सुनने के बाद, अपने नेता को सुनने के बाद, ये कार्यकर्ता कितना उत्साहित है, किस तरीके से लगातार प्रचंड जीत की तरफ एक कदम बढ़ा रहा है, ये यहाँ पे देखने को मिला है। कहीं न कहीं जो एक बड़ा आरोप लगता था कि बीजेपी में कार्यकर्ता उपेक्षित है, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है, ये यहाँ पर पूरी तरीके से मिथ्या साबित होता है। देखने वाली बात होगी कि आज जो मुख्यमंत्री ने कहा उसका असर कितना 2027 के चुनाव में पड़ता है।
देखते रहिए आप संजय मिश्रा का पेज, क्योंकि हम वो खबर दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं।